सोशल मीडिया के ऊपर लाइट हाउस की वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं और टिकटॉक पे आपने ये लास्ट वीडियो देखी होगी या यूट्यूब पे आपने ये वीडियो देखी होगी और डिफरेंट इसमें चीज़ें बताई जाती हैं। लाइट हाउस कीपर की बेसिकली ये जॉब बताई जाती है और पूरी दुनिया में ये जगह जगह बने होते हैं और बताया जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक जॉब होती है और इसके लिए 3 माह के लिए आपको वहाँ पे भेजा जाता है और वहाँ पे 32 करोड़ रुपए आपको महीने के दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक जॉब है तो बहुत कम लोग विलिंग होते हैं और जो आज तक गए ये जॉब करने के लिए वो वापस नहीं आए। आज की इस वीडियो में लाइट हाउस के बारे में बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि क्या ये एक मिथ है, क्या इनकी जो सैलरीज होती हैं वो कितनी होती हैं, क्या ये वाकई दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जॉब है। और यहाँ तक पाकिस्तान में तो ऐसी भी वीडियोस सामने आ रही हैं कि कहा जाता है कि बहुत ज्यादा वॉलंटियरली को पता नहीं को पठान भी गया है वहां पे, उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, फिर कोई पता नहीं आज़रबाईजान से एक बंदा गया है, तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। कुछ वीडियोस में तो यहाँ तक भी बताया गया कि वो बंदा वहां पे पहुंच भी गया है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या ये रियलिटी है, क्या लाइट हाउस की जो जॉब है वो वाकई एग्जिस्ट करती है, क्या वाकई 32 करोड़ रुपए मिलते हैं इसके अंदर, और क्या जॉब की जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली वहां पे आपने करना क्या होता है जाके, और क्या ये एक मिथ है या इसको वैसे एग्जैजरेट किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो मैं आपको बता दूं कि 32 करोड़ जो रुपए बताए जा रहे हैं महीने के, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है और ये बड़ा ओवर एग्जैजरेट किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह जितनी लाइट हाउस की हाइट होती है उतना ही ज्यादा इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है। और भाई अगर 32 करोड़ महीने के मिलते होते ना तो आपको क्या लगता है कि मैं भी यहाँ पे बैठा होता? यही जितने लोग जो बेचारे पैसे जिनको चाहिए होते हैं, एक महीने का 32 करोड़ बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है। जबकि एवरेज जो बताई जाती है लाइट हाउस जो लाइट हाउस कीपर जो होते हैं उनकी पर एनम यानी पर जो ईयर है वो सैलरी होती है 30,000 से 50,000 डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी आपके 50 से 60 लाख बनते हैं। इससे ज्यादा सैलरीज इनकी नहीं होती हैं। लाइट हाउस जो होते हैं वो एग्जिस्ट लाजमी करते हैं, ये बिल्कुल है, लेकिन उसमें से कुछ ऑटोमेटेड होते हैं, कुछ मैनुअल होते हैं जहां पे इनको किसी बंदे की जरूरत होती है, किसी लाइट हाउस कीपर की जरूरत होती है और वो 3 महीने के लिए बिल्कुल वहां पे उसको लेके जाते हैं और वहां पे इनके डिफरेंट जो है वो जॉब्स की आगे रोल्स हैं जो वो वहां पे करते हैं। लेकिन एक मिथ जो कहा जा रहा है कि जी 32 करोड़ दिया जाता है महीने का, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। 32 करोड़ नहीं बल्कि 30,000 से 50,000 डॉलर्स एक साल का इनको मिलता है। अब लाइट हाउस की अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये हजारों साल पहले से एग्जिस्ट करते थे और ये बहुत पुराने यानी इजिप्ट के एंशिएंट के टाइम में ये सबसे पहला जो लाइट हाउस है वो बनाया गया था 280 BC के जमाने में, यानी जब GPS का जमाना होता था। और उस वक्त ये नो डाउट बहुत खतरनाक जॉब हुआ करती थी क्योंकि वहां पे जो लाइट हाउस कीपर होता था उसको कई दफा तो लालटेन जलाकर या रोशनी करके जला के, कोई भी रोशनी करके आग जला के उसको खड़े होना पड़ता था वहां पे, क्योंकि उस टाइम पे ऑटोमेटेड लाइट हाउस नहीं हुआ करते। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक ऐसी जगह पे ले जाएं जहां पे कोई लाइट नहीं है, जहां पे कोई मोबाइल फोन नहीं है, जहां पे कोई सर्विसेज नहीं है, जहां पे आप हैं अकेले और समुंदर के बिल्कुल आप दरमियान में हैं। पानी कई दफा इतना ऊपर आ जाता है कि आप जहां पे खड़े हैं वहां पे भी लहरें आती हैं और फिर शोर, लोनलीनेस, रात का अंधेरा और फिर उसमें आपने लाइट जला के रखना है। तो ये एक फैक्ट है कि ये खतरनाक जॉब तो है बिल्कुल। लेकिन अब जो बहुत सारे लाइट हाउस अगर कहे जाएं तो वो ऑटोमेटेड है, यानी वहां पे लाइट्स लगा दी गई हैं, वहां पे किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे अभी भी लाइट हाउस कीपर्स की जरूरत पड़ती है और वहां उनको खाना दिया जाता है, वहां उनको मोबाइल सर्विसेज भी कहीं ना कहीं उनको दी जाती है, क्योंकि उनके साथ जो राब्ता होता है वो कोई ऐसी डिवाइसेज होती हैं कि जो लोग आपको वहां पे छोड़ के जाते हैं तो वो आपका उनसे कहीं ना कहीं वो कनेक्शन या कोई राब्ता होता है जिससे उनको पता चलता रहता है कि आप जिंदा हैं या कोई किसी किस्म का इशू तो नहीं बना आपको। फिर एक बात ये भी बोली जा रही थी कि लाइट हाउस में ना जाने कितने लोग जो हैं वो आज तक गए हैं और वो कभी वापस नहीं आए। तो ऐसा नहीं हुआ, ना कोई वहां से गायब हुआ है, ना वहां पे किसी की जान गई है, नो डाउट, क्योंकि ये एक प्रॉपर जॉब होती है। खतरनाक इसलिए है कि वहां पे आप अकेले हैं और आप ही ने मैनेज करना है, आप ही ने वो क्लीन करना है, शीशे साफ करने हैं। और बेसिकली वहां सेलर्स जब ट्रैवल करते हैं तो ये सेलर्स को वहां पे रास्ता बताने के लिए या वो थोड़ा सा नक्शा दिखाने के लिए या वहां पे आग जलाने के लिए ये बेसिकली उसकी बंदे की ड्यूटी लगाई जाती है। और इसके डिफरेंटली पर्क्स भी होते हैं, यानी आपको एनुअल एक तो सैलरी अच्छी मिल जाती है, दूसरा इसके पर्क्स इस सेंस में होते हैं कि आपको वहां पे कहीं ना कहीं ये हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जॉब भी देते, घर भी दे देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट आपके अकॉर्डिंग टू जो जॉब पर्क्स हैं, खाने पीने का, अकोमोडेशन का, और जो बंदा अपना ये टाइम कंप्लीट कर लेता है तो उसको फिर कंप्लीट करने के ऊपर भी एक पैकेज है जो दिया जाता है। लेकिन सर्टेनली 32 करोड़ फिर भी नहीं
नहीं बनता, ये एक सिर्फ मिथ है। आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी चीज होती है तो उसको हमारी आवाम माशाल्लाह से इतना एग्जैजरेट कर देती है, और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। कभी वो किसी को पाकिस्तान से लाइट हाउस पे भेज देते हैं, कभी वो कहते हैं कि जी आज एक लड़की का इंतकाल वहां पे हो गया, कभी वो कहते हैं जो पठान यहाँ से गया था उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और उसने फॉर्म फिल कर दिया है, कभी वो कहते हैं वो वहां से वापस नहीं आया, कभी वो कहते हैं वो रास्ते में जाम बहक हो गया है, और कभी ये कहते हैं कि लाइट हाउस जो है वहां पे कोई जिन्नात रहते हैं। और कभी ये भी वीडियो सामने आ रही थी कि जितने भी लोग आज तक लाइट हाउस की जॉब करने गए हैं उनमें से इतने बंदे जो हैं वो वापस नहीं आए। तो ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन है, सिर्फ एक मिथ है। इसके अलावा सच्चाई ये है कि ये एग्जिस्ट जरूर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लाइट हाउस ऐसे हैं जो ऑटोमेटेड हैं, जहां पे किसी बंदे की अब जरूरत भी नहीं है। वो एंशिएंट जमाने में हुआ करता था कि जब आपको हाथ के अंदर आपने कोई आग जला के खड़े रहना होता था और फिर लोगों को आपने बताना होता था कि यहाँ पे रास्ता कहाँ से है या तुमने किधर जाना है किधर नहीं जाना, इसके अलावा कुछ नहीं होता वहां पे। अब वो भी ऑटोमेटेड हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जापान के अंदर, सबसे बड़ा जो लाइट हाउस है वो कहा जाता है जापान के अंदर, जो पता नहीं 435 फुट लंबा है। फिर इसके अलावा यूएस के अंदर जो है वो कुछ ऐसी लेक्स हैं, स्कॉटलैंड के अंदर कुछ ऐसे लेक्स हैं जहाँ पे लाइट हाउस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोमेटेड। और जहाँ पे ऑटोमेटेड नहीं है वहां पे फिर उनको किसी बंदे की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि हम बिलियनर बन जाएंगे लाइट हाउस की जॉब करके, तो ये खैर एक फैक्ट नहीं है। और ये वीडियो में प्रॉपर एक रिसर्च करके आपको इसके ऊपर बना रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने पहले रिसर्च की है, एक एक चीज़ को मैंने सर्च किया है, और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे बताना चाहिए शायद, क्योंकि लोग को ये फॉर्म ही फिल ना करना शुरू कर दे कि यार मैं लाइट हाउस की जॉब करने जा रहा हूँ और मुझे 32 करोड़ मिल जाएंगे। 32 करोड़ जो है वो बहुत बड़ी रकम होती है। और आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तानी है ये इतनी बड़ी रकम के लिए अपनी जान अजाब में नहीं डालेंगे? ये तो पता नहीं कितने लोग वहां पे अप्लाई करना शुरू कर दें। जो लोग टके टके के लिए बिकते हों, जो लोग थोड़ी थोड़ी रकम के लिए अपना ज़मीर बेच देते हों, अपनी फैमिलीज को वो रिस्क में डाल देते हो, फेम की खातिर वो क्या कुछ नहीं करना चाहते, फिर पैसे की खातिर वो क्या कुछ नहीं करना चाहते, वो 32 करोड़ बंदा कुछ छोड़ता है भला? तो ये सिर्फ एक मिथ है, नॉट रियलिटी। और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।